रही मन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम। मढ़ो दमामो ना बने सौ चूहे के चाम। या तो जानियो मन भयो जरी बरी बसम बनाए। रही मन जाहि लगाइए सोई रुखो है जाय। रहीमदास जी इस कविता के माध्यम से दो बातें जो बिल्कुल ही जरूरी है, आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो विद्यार्थी है, नए कामों की तलाश में है या नया काम करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर ये बहुत ही अहम बातें हैं। पहली बात ये है कि जो व्यक्ति जितने सामर्थ्य हों उसी के अनुसार अपने काम को करना चाहिए। नंबर 2 है कि आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए कि वो किसके योग हैं, बड़े कामों के, छोटे कामों के, मध्यम दर्जे के, किस प्रकार के हैं, आप कितने सक्षम हैं कि उस काम को कर सकते हैं। उसी के अनुसार यदि आप अपने काम को चुनते हैं तो आप उसमें 100% सफल होंगे। यदि उनसे कम आंकते हैं और उसमें चले जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप उसके योग नहीं हैं। तो यहाँ पर उदाहरण ये दे रहे हैं रहीमदास जी, यदि 100 चूहों के चमड़े को निकाला जाए और एक ढोल बनाया जाए तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसके लिए सक्षम नहीं है। उनके लिए छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, 1-2 इंच के टुकड़े होंगे, जबकि ढोल के लिए बड़े चाहिए, फीटों में चाहिए, मीटरों में चाहिए, उस प्रकार के चमड़े चाहिए। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सामर्थ्य के अनुसार ही काम को चुनें और आप अपने सामर्थ्य को भी पहचानें कि हम किस योग हैं, तभी आपको उस विषय वस्तु में सफलता मिलेगी, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, बीच में छोड़ देंगे। और जीवन में जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ही अहम है कि आप उसके योग बनिए। जो चीज़ बनना चाहते हैं, आपको जिस क्षेत्र में जाना है, आप उसके अनुसार उससे 20 बन के रहिए, तभी आप उसमें सफलता पाएंगे। 19 भी रहेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। यदि आप उसमें सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे कामों का चयन करें जिसमें आप योग बन सकते हैं। आप अपने आप को आंकिए, अपने ताकत को पहचानिए, अपने योग्यता को जानें। इसके बगैर आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। रहीमदास जी इस कविता के माध्यम से उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे कविता में ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यदि लोगों के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना हो, द्वेष की भावना हो, अहंकार की भावना हो और आप वैसे व्यक्तियों से मित्रता कर उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में ये मेरा साथ देगा, तो आप गलत हैं। जो व्यक्ति किसी और को धोखा दे या किसी और से ईर्ष्या करे, और आपके पास में उस प्रकार के लोग होंगे जो दूसरों की शिकायत करते होंगे, तो आप वैसे व्यक्ति से सावधान रहिए। आप वैसे व्यक्ति से बिल्कुल ही गहरी दोस्ती या गहरी पैठ या गहरी संबंध न बनाएं, नहीं तो वो व्यक्ति किसी का नहीं होता। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पूरे दिलो दिमाग में, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा की भरमार होती है। सबसे पहले तो वो आपको भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लोगों को शिकायत करके, लोगों के बारे में ईर्ष्या वाली बात बोल करके द्वेष पैदा करेंगे, और उसके बाद आपको भी वो शिकार बनाने में चूकेंगे नहीं। ऐसे लोग
किसी के नहीं होते, तो आप इससे सावधान रहें। रहीमदास जी लोगों को सचेत करने का प्रयास करते हैं। आप यदि ये सोचते हैं कि किसी का शिकायत आपके पास करते हैं वैसे व्यक्ति, तो ये आपकी शिकायत नहीं करेगा, तो आप 100% गलत हैं। क्योंकि ये व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, वो किसी के नहीं होते, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी रहती है। आपने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जो कहीं के दूसरों की शिकायत आपके सामने करते हैं और आपकी शिकायत किसी और के सामने करते हैं। आप यदि गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तो समझ में आ जाएंगे कि ये व्यक्ति कितने पानी में है, इनके साथ संबंध बनाना चाहिए कि नहीं, इनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में भविष्य में कभी भी धोखा न खाएं, कभी भी अपने दिमाग पर उस तरह की बातें न घर कर जाए कि उसने मुझे धोखा दिया। तो इससे बचना चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे, कोई आपसे छल कपट न करे, या कोई आपकी शिकायत न करे, तो ऐसे लोगों से दूरी जितनी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो रहीमदास जी इन दोनों दोहों के माध्यम से लोगों को यही उपदेश दे रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।